डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली। ये चैप्टर आपका है 3 है, जिसमें हमको पढ़ना है पहले चैप्टर 3 के बेसिक के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। चैप्टर 3 दिया है। चैप्टर 3 हमारा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे दो चर अगर होते हैं तो रैखिक समीकरण का युग्म ना हो, केवल एक अगर हो तो उसका हम कैसे करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। मान लेते हैं एक रैखिक समीकरण है जो दो चर में है, एक x में और एक y में, जिसका वैल्यू मैं मान लेता हूँ कितना है, 7 है। x + y = 7। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका विभिन्न मान अगर ज्ञात करें, दो चर में एक प्रकार का रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूँ कि x बराबर यहाँ पर अगर मैं 0 रखूँ तो यहाँ पर जो y का वैल्यू फाइंड आउट होगा वो कितना होगा, y का वैल्यू 7 मिलेगा। देख रहे हैं, इस प्रकार का हल मिलेगा। x बराबर मैं अगर मान लेता हूँ 1 रखूँ तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 को उधर अगर 7 से घटा देंगे तो आपका y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x बराबर अगर मैं यहाँ पर x बराबर 3 रख दूँ तो यहाँ पर जो y का वैल्यू मिलेगा आपका 4 मिलेगा। और x बराबर अगर मैं -1 रख दूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो वैल्यू मिलेगा, यहाँ -1 रखेंगे तो वहाँ पर उधर जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये x के विभिन्न हल हुए। लेकिन अगर इनमें ग्राफ खींचना हो, रैखिक समीकरण का हल होने के बाद अगर इसका ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, हम y एक्सिस और x एक्सिस पर अगर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 2, ये 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा 7। ये आपका हो जाएगा x एक्सिस और ये क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस। ये आपका हो जाएगा y एक्सिस। ये आपका मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0, जहाँ पर दो रेखाएं x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। फिर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसके अनुसार अगर टेबल बनाएं, x और y का वैल्यू फाइंड करें, x बराबर y बराबर अपने पास से मान लेते हैं कि x बराबर अगर 3 हम देखें रखते हैं इसमें तो y बराबर कितना मिल जाएगा, 4। और इसी में अगर समीकरण में, रैखिक समीकरण में x बराबर अगर 5 रख दें तो निश्चित है y का मान कितना होना चाहिए, 5 2 कितना होता है, 7 होना चाहिए। इसके अनुसार अगर हम ग्राफ खींचें तो देखिए ये पहला वैल्यू होगा 3 4, x बराबर 3, तो x बराबर ये आपका 0 1 2 और कितना हो जाएगा 3, और y पर हमें 4 चलना है तो y पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर यानी y पर हम 4 चले और x पर हमने कितना चला 3, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा 3। ये आपका निर्देशांक हो जाएगा, इसका निर्देशांक। दूसरा देखिए 5 और 2 है, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है, तो x पर हमें 5 चलना है तो आपका 1 2 3 4 5, और y पर हमें 3 चलना है तो y पर ये आपका हो जाएगा 3, तो 5 3 यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 और 3। और इन दोनों को हम अगर मिला दें, दोनों को अगर मिला दें तो एक रेखा हमें मिलेगी जो देखेंगे 5, ये आपका हो जाएगा 3 4 3, और ये हो जाएगा आपका 5, ये 5 और ये आपका हो जाएगा 3। इन दोनों को अगर मिला दें तो देख रहे हैं एक रेखा मिलेगी जो x एक्सिस और y एक्सिस को होकर जा रही है, और इस रेखा का समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं b, तो इस रैखिक समीकरण जो हो जाएगा, इसका जो समीकरण होगा x + y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये तो हमने बात किया रैखिक समीकरण का हल। अब हम इसके बाद देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल। रैखिक समीकरण युग्म माने क्या होगा, जोड़े रहेंगे, दो दो समीकरण दिए रहेंगे, उन समीकरणों का हल क्या होता है, संगत होता है, असंगत, या आपका प्रतिच्छेदी हैं कि संपाती हैं कि आपके समांतर हैं, इनमें रिलेशन क्या होता है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 में, और इनका ग्राफ किस तरह दिखता है x एक्सिस और y एक्सिस पर खींचने पर, ये हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर 3 ही इसका। अब देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, युग्म माने जोड़े रहेंगे, युग्म का हल। इसके पहले हमने देखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। पहला चर मान लेते हैं समीकरण जो हो जाएगा a1x + b1y + c1 बराबर मान लेते हैं, ये पहला समीकरण है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है a2x + b2y और प्लस क्या है c2 बराबर कितना है 0, समीकरण नंबर कितना है 2।
इस प्रकार के आपके दो समीकरण दिए रहेंगे और दोनों समीकरण में बात आपको ध्यान देना है कि आपको C1 C2 बराबर के उधर भी दे सकता है, तो सबसे पहले उसको हम एक साइड में कर लेंगे और एक साइड में क्या कर लेंगे, 0 के बराबर यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। और यहाँ से हम A1 B1 C1 का वैल्यू निकालेंगे और हम A2 B2 सेकेंड समीकरण से C2 का मान निकाल लेंगे। और फिर हम देखेंगे इन तीनों में 3 प्रकार की रेखाएं हो सकती हैं। पहला आपका हो सकता है प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती हैं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और दूसरा जो हो सकता है रेखाएं, वो रेखाएं हो सकती है संपाती रेखाएं, जिनको हम ओवरलैप लाइन कहते हैं, जिसको एक दूसरे को ओवरलैप होंगी। और तीसरा हो जाएगा आपका समांतर रेखाएं, तीसरा हो जाएगी समांतर आपका हो जाएगा रेखाएं। इन तीनों में रिलेशन दिखाएंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन कहलाती हैं, संपाती कौन कहलाती हैं और समांतर रेखाएं कौन कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो कहलाएंगी जिनमें रिलेशन क्या होगा कि यदि A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे और दोनों का मान बराबर नहीं आना चाहिए, यानी इज नॉट इक्वल टू, लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस तरह का अगर रिलेशन मिल जाता है हमें, तो हम कहेंगे वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। सेकेंड, अगर आपका इस प्रकार की रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं इनका केवल एक अद्वितीय हल होता है, इनका केवल एक अद्वितीय हल होता है। और चाहे आपका एक हल निकले चाहे आपका अनेक हल निकले, हम कहेंगे इसका हल कैसा कहलाएगा, संगत हल कहलाएगा। तो इसका जो हल होगा वो कैसा हल होगा, आपका संगत हल होगा। चौथा, ये से आपका पहला हो गया प्रतिच्छेदी रेखाएं जिनका शर्त होता है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जिनका हल जो होता है एक अद्वितीय हल होता है। और कैसा होता है, ये दोनों रेखाएं, ये रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, अगर एक हल हो चाहे अनेक हल हो। इसके बाद इनमें हम ग्राफ अगर खींचते हैं तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर ग्राफ खींचेंगे दोनों रेखाओं के लिए अलग अलग, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस एक बिंदु का हल होता है एक्स और क्या होता है वाई। उन दोनों समीकरणों को हल करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है। इसके बाद सेकंड आपका है संपाती रेखाएं, ओवरलैप आपकी लाइन कहलाती हैं। ये कौन कहलाती हैं कि पहला इनमें रिलेशन हो गया कि पहला रिलेशन होता है इनमें कि A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 का वैल्यू निकालेंगे। और तीनों आपस में अगर बराबर आ जाते हैं, तीनों अगर आपस में एक दूसरे के बराबर दिखते हैं, सेम वैल्यू आता है, तो कहेंगे कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो वो रेखाएं कैसी कहलाएंगी, संपाती रेखाएं होने का शर्त ये कहलाएंगी, पूरा करेंगी। ये आपका होगा। सेकेंड आपका अगर एक दूसरे का संपाती संपाती रेखाएं कहलाएंगी, तो हम जानते हैं कि अगर एक दूसरे के ओवर संपाती रेखाएं होती हैं तो ये अनंत जगह पर प्रतिच्छेद करती हैं, अनंत जगह पर टच कर रही हैं। हमारे ये जो आपके जो होंगी ओवरलैप वाली वस्तुएं जो होती हैं अनेक जगह पर टच करती हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका हल जो होगा आपका अपरिमित रूप से आपका अनेक हल होगा। ये हम कह सकते हैं कि जो संपाती रेखाएं होती हैं एक दूसरे को बहुत जगह पर टच करती हैं, बहुत जगह प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए हम कहेंगे इनका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अभी हमने कहा कि आपका चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, वो रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं, उनका हल कैसा होता है, संगत होता है। इसलिए हम तीसरा कह सकते हैं इनका हल कैसा होगा, आपका संगत हल होगा। चौथा, इनमें जो ग्राफ होगा एक y एक्सिस और x एक्सिस में अगर हम रेखाएं खींचें, तो अगर ये रेखा मान लेते हैं पहली रेखा है, तो दूसरी रेखा भी आपका इसी पर होगी। जो पहली रेखा होगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा जो होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू आपका क्या होगा 0। ये होगा, इसका चारों शर्त हो गया। इसके बाद आपका जो होता है समांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं, ये आप जान लीजिए। समांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी कि इनका रिलेशन क्या होता है कि यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, C1/C2, यानी A1 A2 और B1 B2 आपस में तो बराबर होने चाहिए, लेकिन C1 और C2 जो होना चाहिए आपस में बराबर नहीं होना चाहिए इनका रेशियो, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस प्रकार के शर्तों को अगर जो समीकरण दोनों पूरा करते हैं, तो उन समीकरणों को हम कहेंगे कि कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाएं हैं तो इनका अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे, और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे तो उन रेखाओं का कोई हल ही नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इनका कोई हल नहीं होता है, इनका कोई हल नहीं होगा।
यानी समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। अगर कोई हल नहीं होगा तो तीसरा कह सकते हैं कि जब संगत हो तो एक हल हो चाहे अनेक हल हो तो संगत होते हैं। जब कोई हल ही नहीं होगा तो इनको कहेंगे, इसका हल होगा कैसा, असंगत होगा। और असंगत होने के साथ इसमें अगर ग्राफ खींचें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इनका जो ग्राफ होगा ऐसे दो समांतर रेखाएं आपका प्रदर्शित करेंगी। जो दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदी या टच ही नहीं कर रही हैं तो हम कह सकेंगे इनका कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन था आपका कि जब दो समीकरण दिए हुए हों तो इन समीकरण युग्म से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकाल के और हम बता सकते हैं कि प्रच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं कौन कहलाती हैं। प्रच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं कहलाएंगी जिसमें रिलेशन होगा a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उनको हम प्रच्छेदी रेखाएं कहेंगे। उनका एक अद्वितीय हल होगा और संगत होंगे और इनका ग्राफ जो है एक जगह पर प्रच्छेद करेगा। सेकेंड हम कह सकते हैं संपाती रेखाएं वे कहलाती हैं जिनमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये इनका हल जो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये संगत होंगे और इनका जो ग्राफ होगा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ये आपका होगा समांतर रेखाएं। जो कौन रेखाएं होंगी, जो इनका a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर होना चाहिए लेकिन c1 बाई c2 दोनों के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएंगी समांतर। इनका कोई हल नहीं होगा और जब कोई हल ही नहीं होगा तो कैसा होगा, असंगत होगा और इनका ग्राफ जो होगा ये से होगा जो समांतर रेखा में प्रदर्शित होंगी। ये आपका बेसिक था। धन्यवाद।